प्रिय साधक, डिवाइन डिकोड हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर कौन है? क्या वह मंदिरों की मूर्तियों में बसते हैं? क्या वह किताबों के शब्दों में छिपे हैं? या फिर वह कहीं और है, हमारे भीतर, हमारे मौन में? हर इंसान के मन में यह सवाल उठता है, अगर ईश्वर है तो वह इतना मौन क्यों है? आज हम इस गहरे सवाल की खोज करेंगे और इसे समझेंगे महान योगी परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से, जिन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में सिखाया कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि हमारी आत्मा की गहराई में बसते हैं। उनकी शिक्षाओं में मौन और सेवा के माध्यम से हम उस अनंत सत्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी खोज को एक नई दिशा दे सकता है। और अगर यह वीडियो आपके मन को छू जाए तो एक लाइक जरूर करें, यह आपकी स्वीकृति होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बार बार ऐसी गहराइयों में उतरने वाले हैं। और कमेंट में लिखें, मैं ईश्वर की खोज में हूं। तो आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब मन सवाल उठाता है, अगर ईश्वर है तो दुनिया में इतना दुख, भय और अंधकार क्यों? हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गीता, उपनिषद, कुरान, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक अधूरापन रहता है। मंदिरों में श्रद्धा तो दिखती है, लेकिन प्रेम और शांति का अभाव क्यों? साधुओं के प्रवचनों में चमक तो है, लेकिन वो गहरा मौन क्यों नहीं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को बाहर खोजने से नहीं बल्कि भीतर की यात्रा से पाया जाता है। उनकी शिक्षाओं में ईश्वर कोई व्यक्ति, मूर्ति या बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि वो अनंत शांति है जो हमारी आत्मा में बसती है। हम मंत्र जपते हैं, साधना करते हैं, लेकिन मन का शोर, विचारों का, चिंताओं का, सवालों का हमें उस मौन तक पहुंचने नहीं देता। योगानंद जी कहते हैं, जब तक तुम बाहर देखते हो, ईश्वर छिपा रहता है। तो क्या है वो रास्ता जो हमें इस सत्य तक ले जाए? आइए इस खोज को और गहराई से समझते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर वो शून्य नहीं जो खाली है, बल्कि ईश्वर वो शून्य है जो जीवित है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम ईश्वर को किसी व्यक्ति, मूर्ति या किताब में खोजते हैं, लेकिन योगानंद जी की क्रिया योग शिक्षाओं में ईश्वर वो अनुभव है जो मौन में प्रकट होता है। जब हम मंत्र, पूजा और शब्दों से आगे बढ़कर अपने मन को शांत करते हैं तो वो अनंत उपस्थिति महसूस होती है। ये उपस्थिति कोई नाम, रूप या कल्पना नहीं, ये वो शांति है जो जीवन और मृत्यु के बीच मौजूद है। धार्मिक किताबों में सत्य की चमक है, लेकिन वो सत्य तभी जीवंत होता है जब हम उसे अपने भीतर अनुभव करते हैं। योगानंद जी कहते थे, ध्यान वह सेतु है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। बाहर का शोर, चाहे वो मंदिरों की घंटियां हों, प्रवचनों के शब्द हों या हमारी अपनी चिंताएं, हमें उस गहरे मौन से दूर रखता है। लेकिन जब हम मौन में बैठते हैं, बिना मंत्र, बिना शब्द, सिर्फ सांस और सजगता के साथ, तो वो शून्य जीवित हो उठता है। ये वो पल है जब हमें लगता है कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि हमारी सांस, हमारा होना है। और अब मौन की इस शक्ति को समझने के बाद आइए जानते हैं कि हम इस अनुभव को अपने दैनिक जीवन में कैसे ला सकते हैं और योगानंद जी की शिक्षाएं हमें इसमें कैसे मदद करती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को खोजने वाला ही सबसे बड़ी दीवार है। जब तक हम खोजते हैं, हम अपने मन की सीमाओं में बंधे रहते हैं, लेकिन जब हम रुकते हैं, बिना मांग, बिना सवाल, बिना भय, तो वो सत्य अपने आप प्रकट होता है। तो इसे अपने जीवन में कैसे लाएं? पहला कदम है मौन में बैठना। हर दिन कुछ मिनट निकालें जहां आप सिर्फ अपनी सांस को देखें। कोई मंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, बस सजगता। योगानंद जी की क्रिया योग तकनीक में सांस के साथ ध्यान करने से मन शांत होता है और वो अनंत शांति प्रकट होती है। दूसरा कदम है प्रकृति से जुड़ना। गंगा की लहरों को देखें, हवा की गंध को महसूस करें, पेड़ों के पत्तों को सुनें। योगानंद जी कहते थे, प्रकृति ईश्वर का जीवंत मंदिर है। जब आप प्रकृति में डूबते हैं तो आप उस अदृश्य उपस्थिति को अनुभव करते हैं। तीसरा कदम है सेवा।
किसी जरूरतमंद की मदद करें, गाय माता को चारा दें या किसी को प्रेम से सुने। योगानंद जी सिखाते थे कि सेवा से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम उस सत्य के करीब पहुंचते हैं। चौथा कदम है शास्त्रों का अध्ययन। गीता, उपनिषद या योगानंद जी की किताबें पढ़ें, लेकिन सिर्फ शब्दों तक सीमित न रहें, उनके अर्थ को अपने जीवन में उतारें। अंत में प्रार्थना को छोड़ दें। जी हाँ, जब आप मौन में डूबते हैं तो प्रार्थना की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप उस सत्य में जीने लगते हैं। अब जब हमने ईश्वर को अनुभव करने का रास्ता समझ लिया, तो आइए देखते हैं कि ये अनुभव हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है और योगानंद जी की शिक्षाएं इसे कैसे और गहरा बनाती हैं। जब आप मौन में डूबते हैं तो आप महसूस करते हैं कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि वो शांति है जो आपके भीतर हमेशा मौजूद थी। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर वो अनंत मौन है जिसमें सारी सृष्टि नाचती है। इस अनुभव से आपका जीवन बदल जाता है। आप डर से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सत्य की दो लहरें हैं। आप क्रोध और चिंता से ऊपर उठते हैं, क्योंकि आपका मन अब विचारों का गुलाम नहीं रहता। आप प्रेम से जीने लगते हैं, क्योंकि आप हर जीव में, हर पेड़ में, हर सांस में उसी सत्य को देखते हैं। योगानंद जी सिखाते थे कि ये अनुभव कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का जागरण है। जब आप इस सत्य में जीते हैं तो मंदिरों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका हृदय ही मंदिर बन जाता है। आपकी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है और आपका हर कार्य एक पूजा। ये वो अवस्था है जहां सवाल मिट जाते हैं और सिर्फ होना रह जाता है। प्रिय साधक, ये थी ईश्वर की खोज, परमहंस योगानंद जी की करुणा भरी नजर से। इस यात्रा को अपने जीवन में उतारें और उस अनंत शांति को अनुभव करें जो हमेशा आपके भीतर थी। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डिवाइन डिकोड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, मैं ईश्वर की खोज में हूं। चलिए अपनी आत्मा को उस अनंत प्रकाश से जोड़ें। जय गुरुदेव।